हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं और बजटरी कंट्रोल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपको बता दूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये होती है, ये एक प्री डिटरमेंट कॉस्ट होती है। पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं किसी मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी कि गिवन सर्कमस्टांसिस में, जो भी कंपनी की समय सर्कमस्टांसिस है, वर्किंग कंडीशन है, उस समय के अकॉर्डिंग मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, डिफरेंट एक्सपेंसेस ओवरहेड की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो हम हर एक आइटम की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर देते हैं और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस कॉस्ट मेजर करते हैं। इसमें भी ऐसे ही सेम स्टेप कंपेयर किया जाता है। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए प्लान्ड कॉस्ट फॉर ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है। बजटरी कंट्रोल किसे कहते हैं ये तो आपको अच्छे से पता ही, अभी हमने करके हटे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन, हम किसी भी चीज़ का कॉस्टिंग है तो मतलब कॉस्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। जैसे मटीरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, डिफरेंट एक्सपेंसिस कॉस्ट है। तो हम किस टाइप से उसके स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि एक यूनिट की इतना मटीरियल लगेगा, एक यूनिट का इतना मटीरियल लगेगा, मतलब क्या, ये हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। एक यूनिट बनाने के लिए इतनी लेबर लगेगी, ये हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। ठीक है, ये कॉस्ट इतनी पड़ जाएगी, ये मतलब इतने एक्सपेंसेस हो गए, हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। किस बेस पर कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल असेसमेंट एंड इंजीनियरिंग डाटा। किसके बेस पर हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया, किसी भी चीज़ के प्री डिटरमेंट किए ना, मतलब पहले ही डिसाइड कर दिया। टेक्निकल असेसमेंट कई बार होता है ना कि हमने पहले भी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, जहाँ पर किसी भी चीज़ का एक्चुअल डाटा ना मिल पाए, है ना, वहाँ पर हम स्टैंडर्ड डाटा यूज़ कर लेते हैं कि जो हमने बहुत ही टेक्निकल रूप से किसी चीज़ का डाटा असेस किया है। स्टैंडर्ड आर मेनली फॉर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड हम किस चीज़ के निर्धारित करते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे मैंने अभी आप स्टार्टिंग इससे की, जैसे मटेरियल का स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, कि है ना कॉस्ट का निर्धारित कर दिया, डिफरेंट एक्सपेंसेस का स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। स्टैंडर्ड इज ए प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट, किसका प्रोजेक्शन है, कॉस्ट अकाउंट का, जो हमने लास्ट ईयर में पढ़ लिया है। स्टैंडर्ड आर मिनिमम टारगेट विच आर टू बी अटेंड, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब हमारा मिनिमम टारगेट है विच आर टू बी अटेंड। स्टैंडर्ड आर पॉइंटर टू फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्लान्ड अंडर स्पेसिफिक एज्यूम कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। जो भी हमने बिजनेस की जो कंडीशनें ऑब्जर्व कर ली, उस कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद हमने प्लानिंग की है कि इसकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी। ठीक है, स्टैंडर्ड आर एक्सप्रेस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, हम पर यूनिट की प्रोडक्शन की कॉस्ट हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। डिटेल एनालिसिस इज नीडेड इन केस ऑफ वेरियंस वेदर दे आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसका स्टेप्स वही होते हैं जैसे बजट में हम कंपेयर करते हैं ना, ऐसे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं। वेरियंस आर अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स, जो भी वेरियंस आती है एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में जो वेरियंस आती है उसको हम बुक में नोट कर लेते हैं। इट इज ए कॉस्टिंग टेक्निक, ये कौन सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन सी टेक्निक है, कॉस्टिंग टेक्निक है। इट इज फॉर ईच प्रोडक्ट, हम हर एक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। इट शो हाउ कॉस्ट शुड बिहेव, है ना। इट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पता है ना, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। इट एड इन कॉस्ट रिडक्शन, इसका मकसद क्या होता है कि ताकि कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाए। हम हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं ना, तो पता है कि लेबर को पता है कि मुझे इतने घंटे में काम कंप्लीट करना ही है, इसका स्टैंडर्ड निर्धारित पहले ही कर दिया गया है। तो इस टाइप से क्या होता है, कॉस्ट की क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगी। ठीक है, बजटरी कंट्रोल हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बजट आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्चुअल एडजस्टेड टू फ्यूचर ट्रेंड। बजट आर कंपाइल्ड फॉर, बजट किसके लिए बनाए जाते हैं, सेल का बजट बनाया जाता है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैश का बजट बनाया जाता है। बजट इंक्लूड बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बजट हम इनकम का भी बनाते हैं और एक्सपेंडिचर का भी बनाते हैं। बजट आर प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, बजट आर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंसेस अबव व्हिच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंकर्ड, है ना। बजट आर इंडिकेट, मतलब कि बिजनेस, बजट का मकसद क्या होता है, बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। ठीक है, बजट आर एक्सपेक्टेड कॉस्ट यूज फॉर फ्यूचर फोरकास्टिंग प्रॉफिट। बजट आर एक्सप्रेस्ड इन टोटल ऑफ अमाउंट, नो फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड इफ कॉस्ट आर विद इन द बजट। यदि सारी कॉस्ट हमारी बजट के अंदर है तो हमें कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। वेरियस एनालिसिस ओनली स्टैटिस्टिकल डाटा, इट इज ए फाइनेंशियल मेजर ऑफ टारगेट एंड अचीवमेंट। इट इज फॉर ईच डिपार्टमेंट, हम बजट किसके बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट के बनाते हैं। इट शो ओनली एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड एक्चुअल,
है ना। इट शो क्या पता बजट कंट्रोल के अंदर दोनों ही कॉस्ट दिखाते हैं, एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी और एक्चुअल भी। इट इज़ फॉर डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। इट हेल्प कॉस्ट कंट्रोल, ये किस में हेल्प करता है, कॉस्ट कंट्रोल। इसलिए मैंने आपका बजट पर ज़्यादा आपको कंट्रोल इतना डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा फटाफट पढ़ दिए पॉइंट की आप सभी को अच्छे से पता ही है। तो ये है हमारी डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।